35 नंबर के रजिस्टर में 17 पेज पर 7/11/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। हमारी तीरथ न्यारे इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर के फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं, परंतु हमारे वो तीर्थ नहीं है जहां हम जाकर के वापस आ जाएं। हम इस दुनिया में, पाप की दुनिया में वापस लौटने वाले नहीं हैं। अमरनाथ में जाकर के फिर मृत्युलोक में चले आना तुम्हारी वो कोई यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वही यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर के चक्कर लगा करके फिर आकर के गटर में गिरते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी देवताओं के मंदिर भी अथाह है। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। ब्रह्मा के तन में बैठे हुए हैं, फिर दूर क्यों कर दिया? उनको याद करना है। बोलने वाला तो बाजू में ही बैठा हुआ है। जो बाजू में बैठा हुआ है वो स्वरूप निर्विकारी एवर प्योर स्वरूप नहीं है क्या? क्यों? उसमें सुप्रीम सोल नहीं बोल रहा है। सुप्रीम सोल तो बोल रहा है, लेकिन एवर प्योर का भी प्रूफ चाहिए। प्योर क्या है, एवर प्योर क्या है? वो पार्ट ब्रह्मा के द्वारा नहीं बजाया। जो संसार में प्रसिद्धि को पा सके, मंदिरों में जिस एवर प्योर स्वरूप की पूजा, मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं कि कुछ भी समझते नहीं। ये जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। ये यात्रा तो बहुत बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। कहते हैं अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा करके फिर आकर के गंध में पड़ते हैं तो कोई बिरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिरी तुम्हारी भी समझानी और चित्रादि सब अखबारों में पढ़ेंगे। सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है। और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी।
तो जरूर सब वापस जाएंगे ना, सबका विनाश होना। नई दुनिया स्थापन हो रही है, दुनिया बदल रही है। सत्युग में कब ऐसा गाएंगे नहीं, यहाँ ही गाते हैं दुनिया बदल रही है। ये बातें कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। यहाँ है नरकवासी स्वर्गवासी, कैसे? यहाँ सब नरकवासी है, स्वर्गवासी भी है कोई है? दोनों है। यहाँ स्वर्गवासी कौन है? स्वर्गवासी तो देवताएं होते हैं। है कोई स्वर्गवासी? कौन है? हैं? जिनकी बुद्धि में चित्र आ गए वो स्वर्गवासी हो गए। हैं? स्वर्गवासी माना जिनका वायुमंडल सुख का बन गया, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाए कि न दुख दे और न दुख ले, दुख देना भी नहीं और दुख लेना भी नहीं। अगर ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा बन गई तो उनका वायुमंडल, उनके वाइब्रेशन सुख के ही सुख के बनेंगे। बल दुनिया तो नरक की रहेगी, लेकिन उनका वायुमंडल ही उनकी दुनिया बन जाएगी। तो वो हुए स्वर्गवासी, सुख की दुनिया में वास करने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो स्थूल बात तो नहीं हुई। अब ये दुनिया ही सारी नरक है, तो स्वर्ग में कोई शरीर छोड़ेगा कहाँ से? हाँ, अपना वायुमंडल, अपना वाइब्रेशन ऐसा बना सकता है ज्ञान की पराकाष्ठा से कि वो सदा सुखी रहे। उसके संपर्क में, संसर्ग में आने वाली आत्माएं भी सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें। तो तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसा होता है। कैसा? स्वर्गवासियों की स्थापना और नरकवासियों का विनाश। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, साफ तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु चित्र भी तो इतने बने ना। साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी नहीं भूलनी चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे होकर के चल रहे हैं, दूसरे को यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे बच्चों में ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते बाबा की नींद फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते। कोई कोई की तो ऐसी चलन है जैसे खेखड़े, ऐसे ऐसे खेखड़ों को बाप देवता बनाते हैं। फिर भी चलन मुश्किल किसी की सुधरती है, कोई की सुधरती है, कोई की नहीं सुधरती। इस सीढ़ी के चित्र में भी बड़ी अच्छी नाली है। खेखड़े माने गावड़े के बिल्कुल गंवार, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते हैं। सीढ़ी के चित्र में नालिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे काम नहीं करते हैं, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करें तो बुद्धि का ताला भी खुल जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना। बाप कहते मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको तो कहते हैं श्याम सुंदर, तो सांवरा हुआ ना। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। कृष्ण की आत्मा सुंदर बन जाएगी तो उसको समझाने की दरकार नहीं रहेगी।
ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए। इसमें है सारी गुप्त खुशी। कोई को धन का नशा भी होता है, तुम्हारे पास तो अथाह धन है, इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी है, बुद्ध में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे, ये तो बिल्कुल प्रतिकूल है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ भी जानते नहीं है। ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म लेकर के बाद में कौड़ी मिसल बन जाते। कब था हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जीवन? जब बाप आते हैं तो हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, और कलयुग के अंत में कौड़ी जैसा जीवन बन जाता है। ये सीढ़ी का चित्र है, समझाने के लिए नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। ये भी बाबा ने समझाया, इसमें लिख दो नई दुनिया में 9 लाख और पुरानी दुनिया में 550 करोड़। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। कब बन जाएगा? निकट भविष्य में। सीढ़ी के चित्र में ये घोषणा भी दी हुई है। कितने वर्ष की घोषणा दी हुई है? 10 वर्ष के निकट भविष्य में। तो घोषणा झूठी हुई या सच्ची हुई? भारत श्रेष्ठाचारी बन गया क्या? नहीं बना? बन गया? ले ये कह रहे हैं भारत श्रेष्ठाचारी बन गया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे है? अगर भारत श्रेष्ठाचारी बन जाए तो 80-85 करोड़ होंगे क्या? हाँ, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। थोड़े कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत है। बन गया या कि नहीं बन गया? ऐसे ही झूठी हल्लो उड़ाई थी। अभी कितने मनुष्य हैं? अभी भारत में कितने मनुष्य हैं? बहुत थोड़े। आप मुए, मर गई दुनिया। तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। किन बच्चों के लिए? तुम बच्चों के लिए। माना जो बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं हैं, उनके लिए बहुत छोटा संसार है। क्योंकि जो खुद मरे हुए की स्टेज में हैं, जीते जी मरने की स्टेज में हैं, उनके लिए बाहर की दुनिया का अब कोई संकल्प बुद्धि में आना नहीं चाहिए। तो छोटी दुनिया रह गई। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदस्य जाएंगी। मच्छरों सदस्य क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? हाथियों सदस्य जाएंगे ऐसे क्यों नहीं कहा? मच्छरों को देहभान ज्यादा होता है और हाथियों को कम होता है। हाथियों सदस्य इसलिए नहीं जाएंगी कि जब तक देहभान है तब तक मच्छरों सदस्य जाएंगे बाप के पीछे पीछे। ऐसे नहीं कहा जा सकता। मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती। आत्मा जब आत्मिक स्टेट में स्थित हो जाती है तो वो अपनी वैल्यू नहीं लगाती। जैसे बाप इस दुनिया में आते हैं तो निरहंकारी बन करके आते हैं। बाप की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं और बड़े बड़े महंतों की, बड़े बड़े नेताओं की कितनी वैल्यू? क्यों? क्योंकि बाप छोटा बन करके आते हैं, इसलिए कोई वैल्यू नहीं।
तो ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा जब तक आत्मिक स्टेज में नहीं टिकेगी, अपनी देहभान की वैल्यू को खलास नहीं करेगी, जो भी इस दुनिया का पद मान मर्तबा है सब खलास नहीं होगा। फुल बैगर जब तक नहीं बनेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो अभी आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले और सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति उनको कुछ भी नहीं रहती ज्ञान की। नहीं तो शौक हो कि हम जाकर के सर्विस करें, बाप भी गुण देख करके सर्विस पर भेजेंगे, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। किसमें? जब सर्विस के फील्ड में रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। सर्विस करने वालों का विचार सागर मंथन चलता है, जो सर्विस फील्ड पर नहीं रहते उनका फिर विचार सागर मंथन भी चलता नहीं। तो सर्विस में खुशी का पारा भी चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में रूठ पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है, फिर सर्विस में दिल ही नहीं लगती, तो फिर किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमानी की ग्रहाचारी आकर बैठ जाती है। यह है पहले नंबर की बीमारी, जो मच्छर मिसल बने नहीं देती। देह भान जितना जास्ती होगा उतना सर्विस नहीं कर सकेगा। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वो ये पतित विकारी बने हैं। ये किसी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बन गए। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर के पाठ बजाते बजाते पतित बने। मूल वतन में बाप के घर में आत्मा पतित नहीं बनती, क्योंकि वहां निसंकल्प स्टेज रहती है। संकल्प विकल्प आते ही नहीं। जब इस शरीर की दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं तो शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरती है। इन बातों को बाप बैठ समझाते। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र होगी, फिर बाद में अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहां से आई? फिर जरूर शांति धाम से आई होंगी। वो है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती, पावन से पतित होना ही है। फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। तो ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला ही नहीं सकता। उस बाप को कोई जानते भी नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह के गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते भी है गॉड फादर इज नॉलेज सोल। वो परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है। वो है आत्माओं का बीज रूप, और ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। दोनों बेहद के बाप, दोनों ही बीज रूप हैं।
वो सुप्रीम सोल है किसका बीज? आत्माओं का बीज। और ये प्रजापिता है मनुष्यों का बीज। वो निराकार बाप इसमें प्रवेश करके मनुष्यों को समझाते हैं। इसमें प्रवेश कर, प्रजापिता में प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्य द्वारा ही समझाते हैं। वो आत्माओं का बीज मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसमें प्रवेश करके समझाते हैं। मनुष्य सृष्टि का पत्ता कौन है? पहला मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण। और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है? प्रजापिता। इसका मतलब पहले पत्ते का जन्म किससे हुआ? बीज से हुआ। जिस बीज को सब धर्म के लोग मानते हैं, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं, उस आदिश्वर से ही सृष्टि रचना के पहले पत्ते का जन्म होता है। तो उस बीज में पहले पहले बाप प्रवेश करके समझाते हैं। ये नहीं कहा सुनाते हैं, क्या कहा? समझाते हैं। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता। सुनना सुनाना होता है भक्ति मार्ग में, और समझना समझाना ज्ञान मार्ग की बात है। तो मनुष्य द्वारा समझाते हैं। जो समझाते हैं सुप्रीम सोल बाप, वो समझाने वाला सुप्रीम सोल उनको मनुष्य शक्ति का बीज रूप नहीं कहेंगे। वो है आत्मा का पिता, और ये है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। जिस द्वारा बाप आकर के ज्ञान देते हैं। शरीर अलग, आत्मा अलग। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। वो लोग क्या कह देते हैं कि मन तो जड़ है, वो अलग चीज है, और आत्मा अलग चीज है। बाप कहते हैं आत्मा स्वयं मन बुद्धि स्वरूप है। आत्मा आकर के शरीर में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर के दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें रोने की क्या दरकार? रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़े ही आकर के हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से फायदा क्या? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार वो पार्ट बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, ये समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं। जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर के राजा घर में जन्म लेते हो तो कौन राजाओं के पास जाएंगे? वो भी खुद समझ सकते हैं। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वो कल बहुतों से तीखा चला जाए, ग्रहाचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहाचारी बैठती है। कौन सी आचारी? राहु की ग्रहाचारी। ग्रहाचारी मन ग्रह होते हैं ना, नवग्रह। तो नवग्रह ये कोई जड़ बात है क्या? जैसे वो 9 जड़ ग्रह होते हैं ऐसे ही चैतन्य 9 आत्माएं भी हैं इस मनुष्य शक्ति पर।
जो बीज रूप आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि की मुख्य बीज, वही 9 ग्रह हैं। उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, बृहस्पति जैसे गुरु भी हैं देवताओं के, और खराब से खराब आचरण करने वाले भी हैं, इसलिए आचारी कही जाती है। तो किसकी ग्रहाचारी बच्चों पर बैठती है बताया? राहु की ग्रहाचारी बैठती है। राहु और रावण राशि एक ही है। ये ग्रहाचारी क्यों बैठती है? कोई की ग्रहाचारी उतर जाती है, कोई के ऊपर ग्रहाचारी बैठती है, ऐसे क्यों होता है? ग्रह माना घर भी होता है, और ग्रह माना ग्रहण करना भी होता है। ग्रहाचारी माने उनके आचरण से, जो कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। कब बनाई? 63 जन्म में जैसा जैसा जिसके साथ संग किया है, जिसके साथ आचरण किया है, जिसके घर में रहे हैं, वैसा वैसा संग का रंग लगने से वैसे ही आचरण की आचारी बन जाती है, वैसे वैसे आचरण करने वाले बन जाते हैं। वो कमजोरियां अथवा वो मजबूती भर जाती है। जिन्होंने बृहस्पति का ग्रह का साथ किया है, उनके अंदर वो पावरफुल स्टेज आएगी, और जिन्होंने राहु का संग किया है, विकारियों का संग किया है, उनके अंदर वो विकार की कमजोरी भर जाएगी। तो जब राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, वो संग का रंग खींच लेता है, हड्ड गुड्ड ही टूट जाती है। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करके फिर गिरते हैं, तो फिर धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। ये बेहद का बाप बेहद का धर्मराज भी है, फिर बेहद की सजा मिल जाती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं है कि हम भगवान की भी अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत होते हैं। यहाँ भी कोई तो झट काम बाबा का करके दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद के बाप के साथ बेहद का कल्याण करना है, पैगाम देना है। मन मना भर बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुग की तमो प्रधान दुनिया की इंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है, जो फिर नंबरवार आकर के पार्ट बजाते हैं। कहाँ है नंबरवार दुनिया? आत्माओं की नंबरवार दुनिया कहाँ है? वहाँ माना परमधाम में। परमधाम में नंबरवार दुनिया है, एक के बाद एक। परमधाम है कहाँ? है? बाप कहाँ है? यहाँ है, तो वहाँ क्यों कहा? वो तो चित्र बना दिया है 3 लोग का, उस 3 लोग के चित्र में समझाने के लिए बता दिया है। बताया भी ठीक ही है, लेकिन समझ ऐसा लेते हैं कि ऊपर कोई दुनिया है, नीचे नहीं है। तो ऊपर नीचे की बात नहीं है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी गोल है, स्पेस भी गोल है, ये आकाश भी चारों तरफ है, और परमधाम भी चारों तरफ है। तो फिर परमधाम में वो झाड़ किधर है?
जो आत्माओं का झाड़ चित्र में दिखाया हुआ है, वो कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, वो तो सिर्फ समझाया गया है। नंबरवार धर्म की आत्माएं वहाँ बैठी हुई दिखाई गई है, वो सिर्फ स्टेज दिखाई गई। स्टेज भी धरती पर उतारने का मतलब क्या हुआ कि संगठित रूप में तुम बच्चों की परमधाम जैसी निसंकल्पी स्टेज, बीज रूप स्टेज इसी दुनिया में बाप के साथ बनेगी, जिसका यादगार है दिलवाड़ा मंदिर। तो वहाँ नंबरवार दुनिया है, वहाँ बाप के घर में सब नंबरवार बैठेंगे। अभी नहीं बैठा सकते हैं नंबरवार, क्योंकि अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई। अभी किसी को कहो कि तुम्हारा ये नंबर है तो लड़ेंगे, हैं? हमारा ये नंबर कैसे? लेकिन वो भी टाइम आएगा कि कोई भी नीचे का मणका अपने से ऊपर वाले मणके की तरफ उंगली नहीं कर सकता, आंख की दृष्टि मात्र से भी विरोध नहीं कर सकता। ऐसा नंबरवार समा बन जाएगा, जैसे मिलिट्री में होते हैं। मिलिट्री में जो ऊंचा ऑफिसर होता है, उसकी तरफ नीचा ऑफिसर कभी आंख उठा के नहीं देख सकता। तो वहां नंबर चक्कर में आता हूं। तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि पर आते आएंगे भी नंबरवार और जाएंगे भी नंबरवार। माना उस स्टेज में पहुंचने की बात है। ड्रामानुसार अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी, तो भी कोई समझते थोड़े ही। अगर किसको कह दो तो बिगड़ पड़ेंगे। बात समझाते हैं ये है ही विशेष वर्ल्ड। बात कहते हैं तुम अपना राज्य भाग ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले। ये तो गाया हुआ है महाभारत लड़ाई लगनी है, जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कौन सी लड़ाई के बाद? महाभारत गृह युद्ध के बाद स्वर्ग के गेट खुलते। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चलकर तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं, वो ही आकर के नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी है 18/7/71 की 133 पेज। हेडिंग दिया है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। और अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं होगी तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते, क्योंकि विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो कुछ भी किया संकल्प वाणी द्वारा कर्म द्वारा, वो सभी बाप के आगे विल कर दो, अर्थात अर्पण कर दो। जैसे बत्ती मार्ग में जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, वो तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल कर दिया। तो जितना जितना जो कुछ है वो अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाएंगे। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वो अभी साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है।
तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ ये हुआ कि विल पावर चाहिए, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर। जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। ऐसे नहीं कि बैठे हैं अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बात की आदमी, और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प डगमग स्थिति बनाए दे, ये कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों को जहाँ चाहो वहाँ टिकाए सको। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिकाए सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिकाए सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तभी लक्ष्य की सिद्धि को पाए सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखेंगे, जिससे दोनों पावर्स आ जाएं। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या होता है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या है, सब बातें अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर और महान मंत्र ये दोनों ही याद रहें तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सहज है। पहले चेक करो, अर्थात अंतर को सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों की याद रहे तो दोनों पावर सहज आ सकती हैं। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख करके फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी ज्यादा निकलती है। जैसे सुनाया था, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वो सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है, और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, हंस बन करके करते जाओ। जैसे बाप दादा के 3 रूप मुख्य हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य हैं। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहना चाहिए। जैसे युवावस्था, वृद्धावस्था होती है, फिर मृत्यु हो जाती है, ये चक्र चलता है। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप की ये 3 रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके भी 3 रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे अमृत बेले जब उठते हो, याद की यात्रा में रहते हो, रूरिहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है, बालक तो मालिक। जब रूरिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप अनुभव होता है। तो अमृत बेले होता है बालक तो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करके कर्तव्य करते चलो। रूप यह 3 होते हैं, और रात को फिर कौन सा रूप होता है, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। तो उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है।
तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में से दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की तो दूसरी बात है। तो इसी रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बना करके फिर सोना चाहिए। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जा करके मर्ज होती है, वो वही संस्कार ही मर्ज होते, अंतमते सुगति। इस रीति से ये भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो जाने चाहिए। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन्हीं संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न रखें तो खाता बढ़ता जाता है, कर्ज हो जाता है, कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीत से अगर सारे दिन के हुए कर्म, किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता अगर कुछ हुआ तो उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। तो क्या करना पड़े? रोज रात को सोते समय चेकिंग करके अपना पूरा पोता मेल बाप को अर्पण कर देना चाहिए। रोज अपना हिसाब किताब चुकतू करके नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वो योग की अग्नि में भस्म कर दो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हैं ना, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जो आगे के लिए जमा ही न हो सके। आधा बाप को लिख करके दे दिया, वो आधा तो वो खत्म हो गया, और जो आधा रहा वजन तो रहता है ना दिमाग में, बुद्धि में, तो वो बाप की याद में भस्म कर दो ताकि स्मृति में ना आए दूसरे दिन। तो इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा हो ही न पाए। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म दूसरे दिन भी लीक न होते रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीते सो बीती, फुल स्टॉप लगाते जाओ। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। सारे दिन का चक्र बनना है। सुदर्शन चक्र के अंदर फिर ये एक दिन का चक्र हुआ। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे। तो ये बेहद का 5-4 वर्ष का चक्र है, उसमें फिर ये छोटे छोटे चक्कर है। तो अपना हुआ दिनचर्या का चक्कर सदैव के लिए रहे, मुझो नहीं, मुझेंगे नहीं तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, मालूम ही नहीं पड़ता। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा कि बाप के प्रिय, प्रभु प्रिय और दैवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? बाप प्रिय और लोक प्रिय। सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं।
और लोकप्रिय भी बन जाते हैं। तो मूल बात क्या हुई? साफ दिल तो मुराद हासिल। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना ये भी सफाई हुई ना, और सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद जरूर मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति।